नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। इस समय की सबसे दर्दनाक खबर आ रही है कि हमारे 20 जवान जो हैं वो लद्दाख में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए हैं। पहले 3 जवानों 2 जवान और 1 अधिकारी की शहीद होने की खबर आई थी। अब 20 जवानों की खबर आई है। पीटीआई की टेक है कि हो सकता है और कैजुअलिटी बढ़े। सोचिए, एक तरफ सरकार कह रही थी कि बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो 2.5 किलोमीटर वापस चले गए हैं। और ये जो चीन के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद 65 के बाद 62 के बाद का सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। और जिस तरह से चीन के साथ युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। देश पूरी तरह से जवानों के साथ है, सेना के साथ है। खबरें छुपाई जा रही है, लेकिन टीवी को लेकर लगातार खबरें बताई जा रही है। जिस तरह से सुधीर चौधरी और अमीश देवगन जैसे लोग कह रहे थे कि चीन हमलावर नहीं करेगा, हमको लगता है कि इस पर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है चीन के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसको भारत सरकार को ज़रूर ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रेड है। और समझिए कि 4 लाख करोड़ का बिजनेस है, हम लोग उनके सामान खरीदते हैं। और हमारे जवानों के साथ जो हुआ है वो देश को झकझोर देने वाला है, डरावना है। और इस समय हमें एकजुट होना होगा। हमें देश की सीमा की रक्षा के लिए जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके साथ खड़ा होना होगा, उनके परिवार के साथ खड़ा होना होगा। सरकार को इन जवानों के परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और बहुत ही संकट का समय है। एक तरफ कोरोना चल रहा है जो चीन से आया, और दूसरी तरफ जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। लेकिन सबसे दुखद है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो लगातार छुपाई जा रही है। देश को क्या अंधेरे में रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब लोगों को साफ करना चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है और चाइना ने इतनी बड़ी हिमाकत की है, क्यों की है, और उसके बदले में क्या कार्रवाई की योजना है। तो बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही त्रासदीपूर्ण खबर है। और चीन से युद्ध के बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भारत का। खबरें भी आ रही है कि चीन की तरफ भी कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन उधर से खबरें आना संभव नहीं है, बताया नहीं जा रहा है। हो सकता है हमारे सेना के जवान कुछ बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन हमको भरोसा है, हम लोग को इस देश को, भारतीय सेना पर भरोसा है कि वो आराम से बैठने वाले नहीं है। उन्होंने ज़रूर मुंहतोड़ जवाब दिया होगा, करारा जवाब दिया होगा। लेकिन अभी भारतीय सेना को बड़ा नुकसान हुआ है और 20 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। तो आप लोग अभी धैर्य बनाए रखिए और सावधानी से खबर देखिए। किसी भी तरह की ट्वीट करने से या फेसबुक पर लिखने से आपको सतर्कता बरतनी है। देश की जब संप्रभुता, अखंडता की बात आएगी तो हम लोग देश के साथ हैं। हम आपस में जितना भी हम आपस में एक दूसरे से नुक्ताचीनी करें, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो हम पूरी तरह से एकजुट हैं। हम सेना के साथ हैं, हम इस सरकार के भी साथ हैं। लेकिन सरकार बताए कि वो क्या कदम उठा रही है। हर एक देशवासी को इस समय हमें सेना के साथ रहना है, सरकार के साथ रहना है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे लगता है इस देश का हर नागरिक जवानों के साथ है, सेना के साथ है और देश के साथ है। लेकिन बड़ी त्रासदी है, बड़ी खबर है कि हमारे 20 जवान अब तक शहीद हो गए हैं।